दोस्तों, मेरा यह चैनल स्पेलिंग मास्टर उन सभी लड़के लड़कियों, बच्चे, बूढ़े और जवानों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, मैंने आपके लिए अपने चैनल स्पेलिंग मास्टर पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर आइए, शुरू से देखिए, समझिए और सीखिए। मेरा दावा है कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार, रांची, झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वाक्यों में वुड का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, वुड विल का पास्ट टेंस होता है और वुड का प्रयोग पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, पोलाइट एक्सप्रेशन यानी कि विनम्र अनुरोध, विश यानी कि इच्छा, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए, और अनरियल कंडीशन और अनसर्टेनिटी यानी कि अवास्तविक स्थिति और अनिश्चितता का बोध कराने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके इन सभी परिस्थितियों में हम वुड का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, जैसे कि उसने कहा कि उसने मेरी मदद की होगी। दोस्तों, इसमें उसने कहा का इंग्लिश ही सेड होगा और उसने मेरी मदद की होगी का इंग्लिश होगा ही वुड हेल्प मी, और दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से उसने कहा कि उसने मेरी मदद की होगी का इंग्लिश होगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। दूसरा वाक्य है मुझे मालूम था वह जीतेगा। दोस्तों, यहाँ मुझे मालूम था का इंग्लिश होगा आई न्यू, और वह जीतेगा का इंग्लिश होगा ही वुड विन। इस प्रकार से मुझे मालूम था वह जीतेगा का इंग्लिश होगा आई न्यू ही वुड विन। दोस्तों, अब आते हैं डिटर्मिनेशन यानी कि वैसे वाक्यों में जिससे दृढ़ निश्चय का पता चलता है, जैसे कि मैं उसके सामने कभी नहीं आत्मसमर्पण करूँगा। तो दोस्तों, इसमें मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूँगा का इंग्लिश होगा आई वुड नेवर सरेंडर, और उसके सामने का इंग्लिश होगा बिफोर हिम। इस प्रकार से मैं उसके सामने कभी नहीं आत्मसमर्पण करूँगा का इंग्लिश होगा आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम। दूसरा वाक्य है तुम यह पसंद करो या ना करो मैं जरूर करूँगा। दोस्तों, इसमें मैं करूँगा का इंग्लिश होगा आई वुड डू, और तुम यह पसंद करो या ना करो का इंग्लिश होगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। इस प्रकार से तुम यह पसंद करो या ना करो मैं जरूर करूँगा का इंग्लिश होगा आई वुड डू वेदर यू लाइक इट और नॉट। दोस्तों, अब वुड का प्रयोग पोलाइट एक्सप्रेशन यानी कि विनम्र अनुरोध के लिए करते हैं, जैसे कि क्या तुम मेरी बात सुनोगे। इस वाक्य में क्या तुम का इंग्लिश होगा वुड यू प्लीज़, और मेरी बात सुनोगे का इंग्लिश लिसन टू मी होता है। इस प्रकार से क्या तुम मेरी बात सुनोगे का इंग्लिश होगा वुड यू प्लीज लिसन टू मी। दूसरा वाक्य है क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। इसमें क्या आप लेंगे का इंग्लिश होगा वुड यू लाइक, और थोड़ी चाय का इंग्लिश होगा सम टी। इस प्रकार से क्या आप थोड़ी चाय लेंगे का इंग्लिश होगा वुड यू लाइक सम टी। दोस्तों, अब आते हैं विश यानी इच्छा वाले वाक्यों पर, जैसे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं चाहता हूँ का इंग्लिश होगा आई वुड लाइक, और उससे मिलने का इंग्लिश होगा टू सी हिम। इस प्रकार से मैं उससे मिलना चाहता हूँ का इंग्लिश होगा आई वुड लाइक टू सी हिम। दूसरा वाक्य है मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। इसमें मैं चाहता हूँ का इंग्लिश होगा आई वुड लाइक, और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना का इंग्लिश होगा टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस प्रकार से मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ का इंग्लिश होगा आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दोस्तों, आप ऐसे वाक्यों में वुड लाइक के जगह वांट का भी प्रयोग करके इंग्लिश बना सकते हैं, यानी कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ का इंग्लिश आई वांट टू सी हिम, और मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ का इंग्लिश आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों में अंतर ये है कि वांट का प्रयोग करने से वाक्य साधारण होता है, जबकि वुड लाइक का प्रयोग करने से आपके विश और पोलाइटनेस का पता चलता है। दोस्तों, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि वह एक सच्चा साधु होगा। तो दोस्तों, इसमें वह होगा का इंग्लिश दैट वुड बी, और एक सच्चा साधु का इंग्लिश ए रियल सेंट होता है। इस प्रकार से वह एक सच्चा साधु होगा का इंग्लिश होगा दैट वुड बी ए रियल सेंट। वह अपनी माँ जैसी होगी
इसमें वह होगी का इंग्लिश होगा सी वुड बी, अपनी माँ जैसी का इंग्लिश होगा हर मदर। इस प्रकार से वह अपनी माँ जैसी होगी का इंग्लिश होगा शी वुड बी हर मदर। दोस्तों, अनरियल कंडीशन यानी कि अवास्तविक स्थिति या काल्पनिक बातों के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि मैं अमीर होता, वुड दैट आई वेयर रिच। यदि मैं एक पक्षी होता तो उड़ता, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। दोस्तों, आज आपने अलग अलग परिस्थितियों में वुड का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखा। तो दोस्तों, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आप वुड का प्रयोग करके इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।